दादी ने अचानक राध्या के हाथ में करोड़ों की फाइल थमा दी और बोली, आज निहारिका खुद अपने जाल में फंसने वाली है। दूसरी तरफ पूरा परिवार अभी भी यही मान रहा था कि निहारिका मर चुकी है, लेकिन राध्या को यकीन था कि वह जिंदा है और कहीं ना कहीं छुपकर बैठी है। अब राध्या ने ऐसा दाव खेलने का फैसला किया जिसे सुनकर दादी भी हैरान रह गई। राध्या ने कहा, अगर लालच उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है तो वही लालच उसे बाहर लेकर आएगा। दादी ने तुरंत करोड़ों की नकली बिजनेस डील तैयार करवाई। प्लान साफ था, निहारिका को उसके ही घर बुलाना और पुलिस के सामने उसका सच उजागर करना। उधर प्रथम जेल की सलाखों के पीछे बैठा हर पल टूटता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि अब शायद कभी सच सामने नहीं आएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी राध्या उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ रही है। अगली सुबह दादी और राध्या ने अपना पूरा हुलिया बदल लिया। राध्या ने साधारण सी साड़ी पहन ली, आंखों पर बड़ा चश्मा लगाया और आवाज तक बदल डाली। वहीं दादी एक बड़ी बिजनेस वुमन बनकर तैयार हुई। दोनों को देखकर कोई पहचान ही नहीं सकता था। घर से निकलते वक्त दादी ने डरते हुए कहा, अगर आज जरा सी भी गलती हुई ना तो निहारिका हमेशा के लिए बच जाएगी। लेकिन राध्या के चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने कहा, आज सच जीत कर रहेगा। कुछ ही देर में दोनों निहारिका के आलीशान बंगले पर पहुंच गईं। बंगले की चमक देखकर दादी गुस्से से भर उठीं। उन्हें याद आ गया कि इसी लड़की ने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया था। तभी दरवाजा खुला और सामने आई निहारिका की माँ। दादी ने तुरंत अंग्रेजी में बात शुरू की, हम लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी डील के सिलसिले में आए हैं। सुना है आपकी बेटी सारे बड़े फैसले संभालती है। ये सुनते ही निहारिका की माँ की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, लेकिन मेरी बेटी अभी घर पर नहीं है। तभी राध्या ने जानबूझकर फाइल बंद की और बोली, अगर आपकी बेटी नहीं है तो शायद हमें ये डील कैंसिल करनी पड़ेगी। करोड़ों का नाम सुनते ही निहारिका की माँ घबरा गई। उन्होंने तुरंत फोन उठाया और निहारिका को कॉल कर दिया। उधर एक सीक्रेट जगह पर छुपी बैठी निहारिका पहले तो आने से मना करने लगी, लेकिन जैसे ही उसे करोड़ों की डील के बारे में पता चला, उसका लालच जाग उठा। निहारिका ने सोचा, अगर मैं चेहरा ढककर जाऊंगी तो कोई पहचान नहीं पाएगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाहर पुलिस पहले से जाल बिछाकर बैठी है। कुछ देर बाद एक काली कार बंगले के सामने आकर रुकी। कार से घूंघट ओढ़े एक महिला उतरी। वह बार बार इधर उधर देख रही थी ताकि कोई उसे पहचान ना ले, लेकिन दूर खड़े इंस्पेक्टर की नजरें उसी पर टिकी हुई थीं। जैसे ही वह अंदर पहुंची, राध्या की धड़कनें तेज हो गईं। दादी ने तुरंत पहचान लिया कि यह निहारिका ही है। तभी निहारिका की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, लो बेटा, यही लोग तुमसे मिलने आए हैं। निहारिका कुछ समझ पाती उससे पहले अचानक चारों तरफ से पुलिस अंदर घुस आई। पूरा हॉल पुलिस वालों से भर गया। इंस्पेक्टर जोर से चिल्लाया, कोई भागने की कोशिश मत करना। यह सुनते ही निहारिका के हाथ कांपने लगे। वह पीछे हटने लगी और बोली, आप लोग गलत समझ रहे हैं। लेकिन तभी इंस्पेक्टर ने उसके चेहरे से घूंघट हटाया और पूरा घर सन्न रह गया। निहारिका की माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीख पड़ी, तू जिंदा है। दादी की आंखों में गुस्सा उतर आया। उन्होंने कहा, तूने मेरे पोते को जेल भेज दिया, सिर्फ पैसे के लिए। निहारिका अचानक भागने लगी, लेकिन बाहर पहले से खड़ी महिला कांस्टेबल्स ने उसे पकड़ लिया। अगले ही पल उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। हथकड़ी की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। राध्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में जीत साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, तुमने सोचा था कि प्रथम जी पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रहेंगे, लेकिन सच ज्यादा दिन छुपता नहीं। निहारिका गुस्से से चिल्लाई, राध्या, तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन इस बार राध्या ने भी पलटकर ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर सब दंग रह गए। उसने कहा, धोखा मैंने नहीं, तुमने पूरे परिवार के साथ किया था। उधर बाहर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो चुके थे। सबके चेहरे पर हैरानी थी क्योंकि जिसे सब मृत समझ रहे थे वह जिंदा निकली। लोग आपस में बातें करने लगे,
इतना बड़ा नाटक सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। उसी शाम पुलिस स्टेशन में निहारिका से लगातार पूछताछ हुई। पहले तो वह झूठ बोलती रही, लेकिन जब उसके सामने सारे सबूत रखे गए तो आखिरकार वह टूट गई। उसने अपना पूरा जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने अपनी मौत का झूठा नाटक सिर्फ इसलिए रचा था ताकि प्रथम पर हत्या का इल्जाम लगे और सारी संपत्ति उसके नाम हो जाए। यह सुनते ही इंस्पेक्टर ने तुरंत कोर्ट में रिपोर्ट जमा कर दी। अगले दिन अदालत में सुनवाई शुरू हुई। जज ने सारे सबूत देखने के बाद कहा, प्रथम पूरी तरह निर्दोष है, उसे तुरंत रिहा किया जाता है। ये सुनते ही राध्या की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। दादी भगवान का नाम लेते हुए रोने लगी। कुछ देर बाद जेल का दरवाजा खुला और प्रथम बाहर आया। सामने राध्या को देखकर उसकी आंखें भर आईं। राध्या दौड़कर उसके गले लग गई और रोते हुए बोली, मैंने कहा था ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। दादी भी रोते हुए प्रथम के पास आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे गलत समझा। प्रथम ने तुरंत दादी के पैर छू लिए। दूसरी तरफ जेल की सलाखों के पीछे बैठी निहारिका अब अपनी बर्बादी पर पछता रही थी। जिस लालच के लिए उसने इतना बड़ा खेल खेला, वही लालच आज उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुका था। और इधर राध्या ने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो सबसे बड़ा झूठ भी सच के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकता।